हेलो गाइस, एसएससी वाला विष्णु पर आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। गांव में जो पोस्टमैन होता है उसकी सैलरी क्या होती है। देखो, सैलरी कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसको सिटी के बेसिस पर मिलती है। एक्स, वाई और जेड सिटीज़ में इन सिटीज़ को डिवाइड कर रखा है। जैसे मान लो एक्स बहुत हाई क्लास सिटी होती है, उसमें डीए और एचआरए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा मिलता है, तो वहाँ पर सैलरी ज़्यादा होती है। और जो मीडियम लेवल की जो सिटीज़ होती है उनमें थोड़ी कम मिलती है। और उससे नीचे भी जो जेड सिटीज होती है, जैसे गांव का जो इलाका रहता है, टाउन कस्बे टाइप रहता है, उसमें सैलरी और भी कम मिलती है। तो आज मैं आपको जेड सिटी के हिसाब से पोस्टमैन की सैलरी दिखाने वाला हूं और आप देखकर चौंक जाओगे कि पोस्टमैन की भी सैलरी इतनी होती है क्या। जनरली पोस्टमैन की लोग इज्जत नहीं करते, यूँ सोचते हैं कि इसकी सैलरी बहुत कम होती है, लेकिन यकीन मानो पोस्टमैन की भी एक ऐसी डिसेंट सैलरी होती है कि आराम से गुजारा किया जा सकता है। ठीक है, तो आज मैं आपको पोस्टमैन की सैलरी स्लिप दिखाने वाला हूँ। उसमें आप देखना कि उसका कितना डिसेंट पेमेंट होता है। देखो, ये है लेटेस्ट सैलरी स्लिप पोस्टमैन की। ये है फरवरी 2024 की सैलरी स्लिप है। इसमें नेम और डिटेल्स मैंने हाइड कर दी है, लेकिन ये देखो, इसका जो डेजिग्नेशन है ये है पोस्टमैन। और इसका जो बेसिक पे इसका 26,000 है। 26,000 इसकी बेसिक सैलरी बनती है। और इसका जो डीए है, डीए लगभग 11,960 रुपये है, मतलब लगभग 12,000 के समथिंग तो इसका डियरनेस अलावेंस मतलब डीए आ जाता है। फिर डीए ऑन टीपीए 828 रुपये। हाउस रेंट अलावेंस जो मिलता है वो है 2,340 रुपये। और ट्रांसपोर्ट अलावेंस मिलता है इसको 1,800 रुपये। ठीक है, इस तरीके से पोस्टमैन की सैलरी होती है। और ये जो टोटल इसकी पोस्टमैन की जो सैलरी होती है, ये आप देखो 42,000 के समथिंग इसकी सैलरी होती है, 42,000 प्लस। तो आप पोस्टमैन को हल्के में मत लेना, पोस्टमैन की जो सैलरी है बहुत डिसेंट होती है। ठीक है, अब देखो उसमें से इसका जो डिडक्शन होता है वो क्या क्या होता है। ये टोटल नेट सैलरी है ये, इसमें से जो डिडक्शन होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो एनपीएस जो करता है वो करता है अपना 3,796 रुपये एनपीएस कट जाता है। ये ऐड होता रहता है, फिर जब अपना लास्ट में रिटायरमेंट होता है उसके साथ ये सारा पैसा अपने को एक साथ मिलता है बढ़ के। गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन भी उसमें होता है। पीएलआई प्रीमियम, देखो इन्होंने पीएलआई का बीमा करवा रखा है, तो 6,397 रुपये इनके हर महीने कटते हैं। अब देखो पीएलआई प्रीमियम इनका कटता है। ठीक है, अब देखो और बाकी है सीजीएचजीएस सेविंग फंड है ये, इसमें 30 रुपये इनके कटते हैं पर मंथली। और इसका टोटल डिडक्शन जो है वो है 10,223 रुपये इनका डिडक्शन होके जो नेट सैलरी इनकी जो टोटल लास्ट में इन हैंड सैलरी जो बन जाती है वो बन जाती है 29,535, लगभग 30,000 के समथिंग पोस्टमैन की सैलरी होती है। तो ये मत समझ लेना कि जो पोस्टमैन है जो डाक वितरित करने जाता है बस उसका काम डाक वितरित करने का रहता है। डेटा भाई इतने डाक वितरित हो गए, वापस लौटाना रहेगा, बस इतना सा काम रहता है। लगभग 5-6 घंटे में वो अपना काम आराम से कवर कर सकता है। इतने में उसकी इतनी डिसेंट सैलरी होती है। इस तरीके से पोस्टमैन की सैलरी बहुत रिपोर्टेड सैलरी मानी जाती है। और जो पोस्टल डिपार्टमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है। और देखो पोस्टमैन बन कैसे सकते हैं, पोस्टमैन का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी होता है। और पोस्टमैन जो जीडीएस वाले होते हैं वो भी पोस्टमैन का एग्जाम देकर पोस्टमैन बन सकते हैं। पोस्टल असिस्टेंट भी वो बन सकते हैं। पोस्टल असिस्टेंट की जो सैलरी होती है वो इससे भी ज़्यादा होती है, पोस्टमैन से भी। उसकी भी सैलरी स्लिप में आपको दिखाऊंगा, उसकी कितनी सैलरी होती है, उसकी इससे भी ज़्यादा सैलरी होती है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतनी ही जानकारी है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अपने चैनल पर एसएससी एग्जाम की प्रिपरेशन से रिलेटेड काफ़ी सारे स्ट्रेटेजी वीडियोस मैंने डाल रखे हैं। वो वीडियोस आप जाकर देखना, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा प्रिपरेशन से रिलेटेड। और भी मैंने मैथ्स की जो प्लेलिस्ट है, पूरा सिलेबस मैथ्स का अपने चैनल पर डाल रखा है। और जो जीके की जो पीडीएफ है, जीके कहाँ पर पढ़े, ये सारा कंफ्यूजन आपका अपने चैनल पर दूर हो जाएगा। अपने चैनल पर जाकर आप वीडियोस देखना स्ट्रेटेजी वाले, उसमें आपको मिल जाएगा कि जीके कहाँ से अपने को पढ़नी। पूरे नोट्स मैंने जीके के अवेलेबल करा रखे हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल ये वाला टेलीग्राम चैनल है, ये भी आप ज्वाइन कर लेना। ऑफिशियल सैलरी है, थैंक यू वेरी मच। वीडियो सैलरी इसको मिलती है पोस्टमैन को। लेकिन इसके अलावा भी जैसे पोस्टमैन जो डाक डिलीवर करने जाता है उसमें वो जो उसके जो कुरियर्स वगैरह होते हैं उसका वज़न अगर बढ़ जाता है तो उसको एक्स्ट्रा पैसा मिलता है। तो वो एक्स्ट्रा पैसा मिलाकर पोस्टमैन की जो सैलरी है वो बहुत ज़्यादा हाइक हो जाती है। मतलब लगभग यूँ मान के चलो पोस्टमैन की जो सैलरी है ऑन एन एवरेज, ये जो सैलरी स्लिप मैंने बताई है ये जेड सिटी के हिसाब से बताई है। एक ठीक ठाक सिटी में, वाई सिटी में या फिर एक्स सिटी में पोस्टमैन का जो सैलरी होता है वो 40,000 प्लस होता है। ये मान के चलो आप 40,000 प्लस सैलरी पोस्टमैन की होती है। इससे कम पोस्टमैन कमाता ही नहीं है। तो इस तरीके से देखो कि अदर स्टेट एग्ज़ाम का जो प्रिपरेशन करते हैं, स्टेट एग्ज़ाम की जो तैयारी करके एग्ज़ाम देते हैं, उनमें आपको 2 साल तक आधी सैलरी मिलती है प्रोबेशन पीरियड में। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का क्योंकि ये डिपार्टमेंट है तो इसमें स्टार्टिंग से ही पूरी सैलरी मिलना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन पोस्टमैन बनने के लिए आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो तो उसके थ्रू भी बन सकते हो, या फिर आपका प्रमोशन होते होते जैसे जीडीएस वालों का प्रमोशन होते होते भी बन सकते हो। और दूसरी चीज़
आप एग्ज़ाम देकर भी बन सकते हो, धीरे धीरे प्रमोट होके एग्ज़ाम के थ्रू भी प्रमोशन होता है। ठीक है, तो आपको जानकारी कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और किस किस डिपार्टमेंट की आपको सैलरी जाननी है वो भी मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।